नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जी-मेन 2025 के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसी के ऊपर मैंने आज एक वीडियो बनाई हुई है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। आपने एग्ज़ामिनेशन services.nic.in टाइप करना है और उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर इसको साइन इन कर देना है। अगर आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने अपना इधर लेफ़्ट साइड में कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद आपने इसको न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा और उसको आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने पेपर 1 BE/BTech के लिए जो फीस है जनरल की है मेल 1000 और आउटसाइड इंडिया से है जो 5000 और फीमेल के लिए है 800 और आउटसाइड गर्ल के लिए 4000 और इसी प्रकार जनरल EWS OBC के लिए इसमें है 900 मेल के लिए और आउटसाइड 4500 और फीमेल के लिए है 800 और 4000 और ऐसे SC ST के लिए है मेल 500 और फीमेल के लिए 500 और इसको आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपके सामने दोबारा एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, कैंडिडेट का नेम और कैंडिडेट फादर नेम और कैंडिडेट जो भी है उसकी माता का नेम और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। आपने इसमें कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरह फिल कर लेनी है और जेंडर मेल फीमेल वो एंटर कर देना है। उसके बाद कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल, कंफर्मेशन कैंडिडेट नेम और सेम वही कंफर्मेशन फादर्स नेम और दोबारा कंफर्मेशन मदर्स नेम और दोबारा कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। इसमें जो भी विलेज पोस्ट ऑफिस वो एंटर कर लेनी है। उसके बाद लोकेलिटी विलेज का नाम डाल देना है और कंट्री जो भी कंट्री है और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, मेल आईडी, कन्फर्मेशन मेल आईडी और मोबाइल नंबर, कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर और उसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अगर आपका सेम एड्रेस परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे ये उसके क्लिक करने के बाद और आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड अपना एंटर करना है, कन्फर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके बाद सिक्योरिटी आंसर और सिक्योरिटी आंसर के बाद आपने इसको कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप आएगा। उसमें कृपया निम्नलिखित जानकारी सावधानी समीक्षा करें। यदि दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहे तो आप पंजीकरण फॉर्म संपादित करें बटन दबाकर कर सकते हैं या सबमिट करें और OTP भेजने के लिए बटन दबाएं और आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो आपके सामने चेक बॉक्स हैं सभी पर आपने क्लिक करना है।
मेरा नेम, पिता का नेम, माता का नेम, जन्म तिथि, लिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपने सभी पर चेक बॉक्स कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है। और आपसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, और आपने इसको यस कर देना है। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जो भी आपने इसमें मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से OTP आपने इसमें एंटर कर देना है। और OTP के बाद आपने इसको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर के बाद आपने इसको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपने पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका सारी डिटेल आपने फिल करनी है। और आपने पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के बाद पिता का नाम, माता का नाम और नेशनलिटी इंडियन है क्या। उसके बाद आपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं, हरियाणा से। उसके बाद श्रेणी कैटेगरी OBC SC जो भी है, कन्फर्म कैटेगरी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो आपने इसमें अपना कास्ट का सर्टिफिकेट एंटर करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट डेट, जो भी जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू है उस डेट को डाल लेना है। और जिस अधिकारी ने इसको इशू किया है उसका नाम। क्या आप एक उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध जीवित विकलांगता है। अगर आप डिसेबल हैं किसी प्रकार से तो यस करना है, नो कर देना है। और आर यू डियाबेटिक, इसमें भी आपने नो कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल है अर्बन है उसमें एंटर कर देना है। एनुअल फैमिली इनकम, जो भी एनुअल फैमिली इनकम है उसको एंटर कर देना है। और मोड ऑफ प्रिपरेशन, क्या आप सेल्फ स्टडी हो, जो यहाँ पे आपने उस हिसाब से अपना एंटर कर देना है। और योग्यता पर परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम मीडियम या हिंदी से हो तो आपने इसमें हिंदी या इंग्लिश एंटर कर देना है। और इसमें आपने कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपने यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी टाइप डिटेल में अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। और एप्लीकेशन नंबर आपका ऑलरेडी शो होगा। उसके बाद आप कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के नाम के बाद आपका आधार नंबर पूछेगा और आपने कन्फर्म आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल, तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा और आपने अप्लाई फॉर जो भी आपने आपका पेपर देना है उसके लिए आपने पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 2B पर क्लिक करना है, तो उस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी मीडियम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे 4 चॉइस पूछेगा, आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपने सेलेक्ट करना है। और सेकंड में भी ऐसे ही जो डिफरेंट सेंटर ही सेलेक्ट करना है, सेम सेंटर एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद पिता व्यवसाय, जो भी आपके फादर कुछ व्यवसाय करते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और फादर की योग्यता, जो आपके फादर की योग्यता है उसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और आपने माता का व्यवसाय भी एंटर करना है। उस माता का जो योग्यता है उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा
आपने पास स्टेटस और ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम जो भी आपने पास किया है, उसके बाद स्कूल का स्थान, प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन ही है, रूरल में एरिया में है, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन स्टेट हरियाणा, ये योग्यता परीक्षा क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्कूल बोर्ड जो भी आपका स्कूल HBSE है या CBSE बोर्ड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड आपका रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से है, जो भी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स, ओबिडेंट मार्क और आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली शो होगी। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर के बाद आपने अपना स्कूल एंटर कर देना है। स्कूल एंटर करने के बाद आपने पिन कोड एंटर कर देना है। और ऐसे ही आपने +2 का जो भी आपका डिटेल है, स्टेटस है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपीयरिंग है या आपने पास आउट किया है, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आपने अभी पास किया है या अभी अपीयरिंग में है, उसके बाद आपने प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन में है या रूरल में है, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन स्टेट और क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड का नाम स्कूल का, सेंट्रल बोर्ड स्कूल है या आपका HBSE बोर्ड है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और जो स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसका पिन कोड भी एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसमें अपना कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल पूछेगा, क्या आप जुड़वा है या दोनों, तो आपने यहाँ जुड़वा है तो यस, वरना नो कर देना है। उसके बाद आपका जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया या स्टेट जो भी आपका है उसको एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वो पेरेंट्स, आपने कंट्री कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर कर देना है और गेट OTP कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और मेल ID पे भी आपके मेल ID और जो भी आपने मोबाइल नंबर इमरजेंसी के लिए दिया है उस पर वो मोबाइल नंबर का OTP एंटर कर देना है और मेल ID का एंटर कर देना। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट के बारे में अपलोड के लिए पूछेगा। आपने उसके रिसाइज कर लेने हैं। आपकी फ़ोटो 10 KB से 300 KB के बीच हो और सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच, और आपके जो स्कूल प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो 10 KB से 30 KB PDF फाइल में हो, उसको आपने रिसाइज करके रख लेना है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने जब भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपने फ़ोटो फाइल पर फ़ोटो लिखना है और सिग्नेचर के लिए आपने सिग्नेचर लिखना है और मार्कशीट के ऊपर क्लास X सर्टिफिकेट लिखना है। जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, वरना आपका बार बार ऐसे ही परेशान होना होगा। और आपने अपनी जो फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर को भी अपलोड करने के बाद आपने इसको कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा, रिव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म, और आपके सामने आपका जो भी आपने फार्म फिल किया है उसकी पूरी डिटेल शो होगी और उस डिटेल को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, जो भी आपने डिटेल फिल की है, और उसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का चेक बॉक्स शो होंगे। आपने सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है
जो भी इसमें दिए हैं, और उसके बाद आपने आई एग्री पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और उसको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपने योर मेल आईडी एट द वेरीफाई क्लिक हेयर वेरीफाई योर मेल आईडी फर्स्ट। तो आपने अपनी जो योर इस पर क्लिक करना है, योर मेल आईडी एट टू बी वेरीफाई क्लिक, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने सबमिट एंड गेट ओटीपी कर देना है। उसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी से आपने जो भी ओटीपी गया है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। और ऐसे आपका योर मेल आईडी है इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, और आपने इसको ओके कर देना है। और उसके बाद आपने पे एग्जामिनेशन फ़ीस जो भी आपने सेलेक्ट की है, जनरल, एससी, बीसी, जिसके लिए आपने ये फीस सेलेक्ट की थी वो आपके सामने फ़ीस का ऑप्शन शो होगा और आपने पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करना है और आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने ऑनलाइन पर क्लिक करना है और उसको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड करोगे उसके बाद आप कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ी अमाउंट और कस्टमर आईडी, और आपने जिससे भी गेटवे से पेमेंट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपने नेट बैंक से करनी है या डेबिट कार्ड से करनी है, वो आपने अपने हिसाब से जो भी करना है। जैसे ही आपकी फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी उसके बाद आपसे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज बोलेगा, आपने अपना कन्फर्मेशन डाउनलोड कर लेना है और आपका कन्फर्मेशन पेज इस तरह से एक ओपन होगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको जी-मेन 2025 के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।